क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन और गामा वन बाई टू इज इक्वल टू पाई अंडर रूट और गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई ओवर साइन पाई एन पाई। स्टूडेंट, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जब मैंने आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कराई थी और जब हम इसे क्वेश्चन करने लगे थे तो खसूसी तौर पर गामा वन बाई टू बार बार रिपीट हो रहा था, जो मैं कहता था कि आपको बाद में कराऊंगा जब हम रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये इज इक्वल टू हम पाई अंडर रूट के लिख देते थे। स्टूडेंट, आज हम इसको ड्राइव करना सीखेंगे और स्टूडेंट एक क्वेश्चन में इस रिजल्ट को भी यूज किया हमने, गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई ओवर साइन एन पाई को भी हमने यूज किया। स्टूडेंट, उसके बाद हमने बीटा फंक्शन को डिफाइन किया, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। स्टूडेंट, अब ये देखें, ये हमारे पास रिलेशन है जो गामा और बीटा, जो स्टूडेंट हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज को जो हमने डिस्कस किया था, उन्हीं से ही इनका रिलेशन कायम किया गया है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। इसको स्टूडेंट हम करेंगे, जो हमने गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस किया था उससे ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन, जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, जो डेफिनेट इंटीग्रल को हमने डिफाइन किया था, उसको मैं लिखता हूं और जो स्टूडेंट मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 गामा फंक्शन की डिफाइन की थी उसको हम डिस्कस करते हैं, उसी से ही इसका प्रूफ है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन दी कि गामा एन इज इक्वल टू आपके पास 0 टू इंफिनिटी आपके पास e माइनस आपके पास x आपके पास 1 माइनस एक्स dx वेयर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि यहां पर x के n माइनस 1 हो रहा है और गामा में क्या हो जाएगा, यहां पर एक ऐड हो जाएगा, गामा n हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर्टी जो नंबर 3 मैंने आपको बताई थी कि आपके पास अगर यहां e माइनस एक्स है, x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो क्या होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा और जिसका गामा होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम लिखते हैं कि गामा n इज इक्वल टू आपके पास 0 टू इंफिनिटी, यहां पर e माइनस जी एक्स आपके पास और x n माइनस 1 dx। अब स्टूडेंट ये देखें, z इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और जिसका गामा है ये इसकी पावर में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। तो स्टूडेंट, इसी से हमने इसको प्रूव करना है। देखें स्टूडेंट, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह कि गामा एन इज इक्वल टू आपके पास 0 टू इंफिनिटी आपके पास e माइनस जी एक्स आपके पास n माइनस 1 और ये स्टूडेंट जब ये मल्टीप्लाई होगा z आपके पास n, ये आपके पास स्टूडेंट dx आ गया। अब स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम देता हूं। अब स्टूडेंट देखें, ये गामा n है हमारे पास, यहां पर क्या है, गामा n भी है। तो अगर स्टूडेंट मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं e माइनस जी और z पावर m माइनस 1 से बोथ साइड और टेकिंग इंटीग्रल ले लेता हूं 0 टू इंफिनिटी, जिसकी हम लिमिट लेते हैं और इसको विद रिस्पेक्ट z के साथ इसको इंटीग्रल कर लेता हूं तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। देखते हैं हम स्टूडेंट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाई e माइनस आपके पास z और z आपके पास m माइनस 1, इससे मैंने स्टूडेंट क्या करा, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड। तो स्टूडेंट आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, गामा n e माइनस z आपके पास z m माइनस 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहां पर देखें स्टूडेंट 0 टू आपके पास इंफिनिटी आ गया, e माइनस आपके पास जी एक्स और x आपके पास n माइनस 1 है स्टूडेंट यहां पर, और जो मल्टीप्लाई किया है और z आपके पास n है और मल्टीप्लाई e माइनस z और z m माइनस 1 आपके पास, और ये स्टूडेंट आपके पास आ गया dx। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, e माइनस जी है और जी m माइनस 1 है, जो हमारे पास गामा की जो डेफिनेशन है वहां पर किस चीज की कमी है, बाकी सेम है, सिर्फ 0 टू लिमिट की, 0 टू इंफिनिटी की। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इंटीग्रेटिंग with respect to z and taking limit 0 to infinity।
तो स्टूडेंट जब मैं इसकी लिमिट लेता हूँ इंटीग्रेट करके 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट लेता हूँ तो देखते हैं हमें कि हमारी जो ये इक्वेशन है किस फॉर्म की बनती है। तो स्टूडेंट इसको मैं जरा रेज कर देता हूँ ऊपर, अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जब मैंने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट जी एंड टेकिंग लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, तो स्टूडेंट हमारे पास जो फॉर्म बनती है बोथ साइड पर जब हम लेंगे इसको गामा एन आपके पास 0 टू इन्फिनिटी आपके पास e माइनस जी और आपके पास g m माइनस 1 और स्टूडेंट ये dz हो गया। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, ये dx है, विद रिस्पेक्ट g के साथ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो x वाली इंटीग्रेट को फर्स्ट कर लें और जो z वाली है उसको सेपरेट कर दें। तो स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 0 टू इन्फिनिटी आपके पास। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, यहां पर x है, x n माइनस 1 स्टूडेंट, ये आपके पास dx और 0 टू इन्फिनिटी स्टूडेंट मैं ले सकता हूं e माइनस जी एक्स है, e माइनस जी। स्टूडेंट अगर मैं माइनस z कॉमन लेता हूं तो क्या फॉर्म बचती है x प्लस 1 स्टूडेंट। और स्टूडेंट यहां पर देखें ये जी n है और ये जी m माइनस 1 है, तो बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूं जी n प्लस m माइनस 1 और ये स्टूडेंट ये क्या आ गया dz। ये स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास dz, ये 1 है। तो स्टूडेंट अब जरा गौर करें, इधर देखें, ये स्टूडेंट फॉर्म क्या बनती है गामा n, ये बन जाती है गामा m, किसके इक्वल है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी स्टूडेंट x n माइनस 1 dx। इधर जरा स्टूडेंट गौर करें, जो भी प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपको बताई है कि अगर g n प्लस m माइनस 1 है तो गामा में एक ऐड हो जाएगा, और जो आपके पास z के साथ अब देखिए विद रिस्पेक्ट z है, z के साथ जो x प्लस 1 हो रहा है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा और इसकी पावर जो जिसके लिए गामा है वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको अगर गौर करें तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, यहां इस फॉर्म को सिर्फ गामा आपके पास n प्लस m ओवर स्टूडेंट x प्लस 1 होल पावर क्या हो जाएगी n प्लस m। इसको स्टूडेंट जरा गौर करें, मैंने क्या किया है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इधर मैं लिख देता हूं कि आपके पास अगर 0 टू इंफिनिटी e माइनस ए एक्स और स्टूडेंट x n माइनस 1 dx हो, n माइनस 1 dx, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट गामा आपके पास जो n ओवर आपके पास, अब ये देखें a है a पावर n, इसको स्टूडेंट मैंने इधर इस्तेमाल किया है इस प्रॉपर्टी को इधर। तो स्टूडेंट यहां पर 0 टू इंफिनिटी आपके पास x n माइनस 1 और स्टूडेंट x प्लस 1 होल पावर n प्लस m dx। स्टूडेंट ये जाके यहाँ डिवाइड हो गया, गामा m ओवर गामा n प्लस m, ये फॉर्म आ जाती है। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, ये जो मैंने आपको बीटा की जो प्रॉपर्टीज नंबर 2 बताई थी कि बीटा इज इक्वल टू x पावर n माइनस 1 ओवर x प्लस 1 n प्लस m dx, ये किसके इक्वल था बीटा के इक्वल था, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यहां पर m माइनस 1 भी हो सकता है और n माइनस 1 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये मैं लिख सकता हूं ये किसके इक्वल है बीटा n m बाय प्रॉपर्टी ऑफ बीटा की प्रॉपर्टी के तहत इसको मैं कह सकता हूं गामा n आपके पास गामा m किसके इक्वल है गामा n प्लस m। तो स्टूडेंट ये हमने इस तरह इसको प्रूव कर लिया, इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हमने किस तरह प्रूव किया। देखिए स्टूडेंट जो आपके पास गामा की प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसका इस्तेमाल किया है। सिंपल हमने देखा है कि हमारे पास किस चीज की कमी है, हमारे पास जिस चीज की कमी थी उसको मल्टीप्लाई किया है, देखा कि वो गामा की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। अगर गामा की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता तो देखा कि किस चीज की कमी है, इंटीग्रेट किया और वो हमारी गामा की डेफिनेशन बनी, तो हमारे पास फिर प्रॉपर्टी का हमने यूज किया उसी का, तो हमारे पास ये फॉर्म बनी है। तो हमें पता है ये किसके इक्वल है बीटा mn के, तो हमारे पास गामा n इज इक्वल टू n प्लस m आ गया। तो स्टूडेंट कभी कभार हमसे एक रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है कि गामा 1/2 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट, ये किस तरह इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं। बाज दफा हमसे पूछा जाता है, मैं रेज कर देता हूं, बाज दफा स्टूडेंट हमसे ये भी पूछ लिया जाता है रिजल्ट कि गामा 1/2 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट। तो स्टूडेंट जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन को जो ड्राइव किया है, इसी को यूज करते हुए हम इसको ड्राइव करते हैं। और स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिख के दी थी प्रीवियस लेक्चर में बीटा फंक्शन की,
उसको इस्तेमाल करते हुए, और जो प्रॉपर्टी नंबर मैंने इसकी 3 बताई थी उसको यूज करेंगे, और ये रिजल्ट हम देखेंगे कि किस तरह ये इसके इक्वल आता है। तो स्टूडेंट बाय रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, क्या रिलेशन है स्टूडेंट? हमें पता है कि बीटा एम एन किसके इक्वल है स्टूडेंट? हमारे पास गामा एम गामा एन ओवर स्टूडेंट गामा एम प्लस एन के इक्वल है। तो स्टूडेंट बाय प्रॉपर्टी ऑफ बीटा, तो स्टूडेंट बाय प्रॉपर्टी ऑफ बीटा हमें पता है कि बीटा आपके पास एम एन किसके इक्वल है स्टूडेंट? 0 टू पाई बाई 2 साइन स्टूडेंट आपके पास 2 m माइनस 1 थीटा, आपके पास कॉस स्टूडेंट 2 n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट राइट साइड देखें, इक्वल है, इसको स्टूडेंट 1 का नेम दे दें और इसको 2 का नेम दे दें। बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 कंपेयर करें स्टूडेंट, राइट साइड की इक्वल है, लेफ्ट की इक्वल है, तो स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं 0 टू आपके पास पाई बाई 2 साइन स्टूडेंट देखिए 2m माइनस 1 थीटा कॉस आपके पास कॉस 2n माइनस 1 थीटा, और स्टूडेंट ये डी थीटा आपके पास किसके इक्वल है? m n ओवर स्टूडेंट गामा m प्लस n के इक्वल है स्टूडेंट। भाई कंपेयर किया मैंने स्टूडेंट 1 और 2, तो स्टूडेंट जब हमने कंपेयर किया कि sin 2n माइनस थीटा cos 2n माइनस n थीटा d थीटा किसके इक्वल है? गामा n ओवर गामा m प्लस n। तो स्टूडेंट यहां पर मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं, सब्स्टिट्यूट में कर देता हूं अगर स्टूडेंट कि आपके पास 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट मैं कह देता हूं कि 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, तो यहां से स्टूडेंट m की वैल्यू जो हमारे पास निकलती है वो 1/2, और स्टूडेंट जो n की वैल्यू हमारे पास निकलती है 1/2। तो स्टूडेंट जो m और n की वैल्यू है वो आप इसमें पुट करें, भाई इसको नेम दे दें 3 का, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। स्टूडेंट जब हम इसमें पुट करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म बचती है? आपके पास 0 टू पाई बाई 2 स्टूडेंट, यहां पर स्टूडेंट ये 0 के इक्वल है, यहां मैं लिख सकता हूं साइन 0 थीटा आपके पास कॉस आपके पास स्टूडेंट 0 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहां पर जब मैं पुट करता हूं 1/2 गामा 1/2 ओवर स्टूडेंट गामा 1/2 प्लस 1/2। स्टूडेंट अब देखें साइन थीटा 0 और cos थीटा ये स्टूडेंट आपको पता है x पावर 0 इज इक्वल टू 1 के, तो स्टूडेंट ये 1 आ जाते हैं हमारे पास 2 0 टू आपके पास पाई बाई 2 d थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट? गामा 1/2 ओवर स्टूडेंट जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं किसके इक्वल आता है? गामा 1 के। तो इसको रेज करते हैं, बाकी हमारा जो है प्रूफ वो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। इसको तो स्टूडेंट आपको पता है कि 2 जब मैं इसको स्टूडेंट इंटीग्रेट करता हूं आपके पास थीटा, और जब मैं इसके जो लिमिट है इसको पुट करता हूं आपके पास क्या फॉर्म बचती है? पाई/2 स्टूडेंट और ये माइनस 0 एज इट इज। अब स्टूडेंट ये भी गामा 1/2 है, और आपको पता है गामा 1 किसके इक्वल है? गामा 1 के, तो स्टूडेंट गामा 1 इसको मैं लिख सकता हूं गामा आपके पास 1/2 होल स्क्वायर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको पता है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये पाई आ गया स्टूडेंट, और ये गामा आपके पास 1/2 गामा आपके पास स्टूडेंट 1/2 और ये स्टूडेंट होल स्क्वायर। जब मैं स्टूडेंट इसका क्या करता हूं, इधर कर लेते हैं स्टूडेंट, जब मैं इसका अंडर रूट लेता हूं तो स्टूडेंट गामा पाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 1/2 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरह हमने गामा 1/2 जो हमारे पास रिजल्ट है पाई अंडर रूट के किस तरह आता है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया है, जो हमारे पास डेफिनेशन जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट को, और जो प्रॉपर्टी नंबर आपके पास बीटा की 3 है उसको यूज किया है। उसको यूज करने के बाद हमने देखा है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करके हमारे पास गामा 1/2 पाई अंडर रूट के इक्वल आ सकता है।
तो हमने सब्स्टिट्यूट की है और ये वैल्यू उसमें पुट की है। यहाँ पर इसके पास स्टूडेंट ने थीटा आएगा, थीटा में जब हमने इसकी जो लिमिट थी पुट की है पाई बाय 2 -0 इस 2 से ये 2 कैंसिल, पाई आ गया और ये स्टूडेंट स्क्वायर में था, इसका जब हमने स्टूडेंट स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास गामा 1/2 किसके इक्वल आ गया, पाई स्क्वायर रूट के। तो स्टूडेंट हमारे पास एक ये रिजल्ट है कि गामा n गामा 1 - n ओवर पाई ओवर साइन n पाई। स्टूडेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपके जो जितने भी स्टूडेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम इन्हीं तीन जो आपके पास रिजल्ट है इन्हीं पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट इसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको मैं रेज कर देता हूं, बाकी हम अपने इस रिजल्ट को। तो स्टूडेंट बाज दफा आपसे ये रिजल्ट गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई ओवर साइन n पाई पूछ लिया जाता है कि किस तरह ये इक्वल है, और पांच दफा ये इस तरह भी पूछा जाता है कि गिवन दैट कि 0 टू इंफिनिटी x n - 1 ओवर 1 प्लस x dx इज इक्वल टू पाई ओवर साइन n पाई, शो दैट शो करें कि गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई ओवर साइन n पाई, वेयर जे इसकी जो कंडीशन जो हमें गिवन होती है कि 0 लेस देन x और x लेस देन 1। स्टूडेंट अभी जो हमने रिलेशन जो अभी हमने इसको ड्राइव किया है इसी को यूज करते हुए हम इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास हमें पता है कि बीटा आपके पास mn किसके इक्वल है स्टूडेंट, गामा m गामा n ओवर गामा m प्लस n। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, और हमें ये भी पता है कि जो डेफिनेशन हमने बीटा की प्रॉपर्टीज को जो अभी हमने प्रूव की थी, जो प्रीवियस अब इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट हमने यूज की थी कि आपके पास ये इसको स्टूडेंट 1 का नेम दे दें बाई प्रॉपर्टी ऑफ बीटा। स्टूडेंट हमें पता है कि बीटा आपके पास mn किसके इक्वल होगा, 0 टू आपके पास इंफिनिटी स्टूडेंट x n - 1 ओवर स्टूडेंट 1 प्लस x m प्लस n स्टूडेंट dx, और या फिर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है x m - 1 भी आ सकता है ओवर m प्लस n dx भी आ सकता है। तो स्टूडेंट अब जरा यहां पर गौर करें कि फर्स्ट और सेकंड जो आपके पास इनको कंपेयर करें तो आपके पास जो स्टूडेंट फॉर्म बनती है गामा m गामा n ओवर स्टूडेंट गामा आपके पास 1 प्लस n 0 टू स्टूडेंट इंफिनिटी आपके पास x n - 1 स्टूडेंट 1 प्लस x ओवर m प्लस n और स्टूडेंट ये dx। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं m गामा n इज इक्वल टू गामा m प्लस n 0 टू आपके पास स्टूडेंट इंफिनिटी x n - 1 ओवर स्टूडेंट 1 प्लस आपके पास x m प्लस n और स्टूडेंट ये dx, ये फॉर्म आ जाती है। स्टूडेंट इसको हम रेज करते हैं, अपने क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इधर देखें कि गामा m गामा n इज इक्वल टू गामा m प्लस n, अगर स्टूडेंट मैं यहां पर पुट कर देता हूं पुट m को n - 1, अगर मैं m को n - 1 पुट करता हूं तो स्टूडेंट आपके पास पुट m इज इक्वल टू n - n। तो स्टूडेंट ये जो आप इक्वेशन नंबर इसको 3 का नेम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास इक्वेशन 3 किस फॉर्म के में आ जाती है, गामा n - n गामा n इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास जब मैं इसमें पुट करता हूं 1 - n प्लस n स्टूडेंट इज इक्वल टू आपके पास 0 टू इंफिनिटी आपके पास स्टूडेंट x n - 1 ओवर यहां पर 1 प्लस स्टूडेंट x m की जगह 1 - n प्लस n और ये स्टूडेंट dx। तो स्टूडेंट गामा n गामा आपके पास 1 - n किसके इक्वल आ जाएगा, गामा आप देखें n से n कैंसिल, गामा 1 आपके पास 1 के इक्वल है और स्टूडेंट 0 टू आपके पास इंफिनिटी x स्टूडेंट n - 1 ओवर 1 प्लस स्टूडेंट x आपके पास ये स्टूडेंट आपके पास dx। तो स्टूडेंट जो आपके पास ये जो फॉर्म है ये किसके इक्वल है, 0 टू इंफिनिटी x n - 1 1 ओवर x dx इसके इक्वल है पाई ओवर sin n पाई। तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि पाई ओवर आपके पास sin n पाई किसके इक्वल आ रहा है, गामा n गामा 1 - n। ये स्टूडेंट आपने रिजल्ट को प्रूव करना था, इस रिजल्ट को स्टूडेंट आपने प्रूव करना था। ये आपके पास रिजल्ट आ गया है, इसको स्टूडेंट यहां पर लिख देते हैं इंफिनिटी और ये स्टूडेंट x n - 1।
तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह आपके पास जो रिजल्ट थे, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, जो आपके पास जो एक्सरसाइज है उनमें यूज होना था, हमने उसको किस तरह ड्राइव किया। स्टूडेंट एक दो टॉपिक मैं और लूंगा इसके ऊपर, एक डुप्लीकेशन फार्मूला और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपरों में आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम इस अपने टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमेशा दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।